नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शिवमय हुई छोटी काशी, हर हर महादेव से गूंजे मंदिर, भक्तों ने किया दुग्धाभिषेक। महिला दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी का तोहफा, एलपीजी सिलेंडर के दामों में 100 रुपए कटौती का ऐलान। सेक्टर 23 की जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों की अनदेखी से गुस्साए सेक्टर वासियों ने की नारेबाजी। नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में एक आरोपी को साइबर सेल ने किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर नगर के मंदिरों में शिवलिंग पर जलाभिषेक कर दूध, फल, फूल व बेलपत्र चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा की गई। हर बार की तरह भिवानी के प्रसिद्ध जोगीवाला मंदिर, जहरगिरी आश्रम एवं हनुमान जोड़ी धाम मंदिर में सैकड़ों की संख्या में कांवड़िए पहुंचे और गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक किया। महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक व दुग्धाभिषेक कर शिवलिंग की पूजा अर्चना की। जोगीवाले मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही। जोगीवाले मंदिर के महंत वेदनाथ जी महाराज ने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि को चलाने वाले हैं। शिव अर्जुन में है तथा कण कण में भगवान शिव का वास है। उन्होंने कहा कि वैसे तो शिवरात्रि हर महीने को आती है, लेकिन महाशिवरात्रि से बड़ी कोई रात्रि नहीं है। इस दिन का अपना विशेष महत्व है, क्योंकि माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शंकर और पार्वती का विवाह हुआ था। उन्होंने बताया कि महाशिवरात्रि पर भजन कीर्तन करने से मनुष्य को साल भर की चेतना एक ही दिन में प्राप्त होती है। वहीं इस दिन सामाजिक सेवा का भी अपना विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि पर मनुष्य को व्रत कर 4 प्रहर में भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। शिव भक्तों द्वारा हरिद्वार से गंगा जल लाकर शिव का जलाभिषेक किया गया। शिवरात्रि पूरे विश्व के अंदर मनाई जाती है। भगवान शिव के आदि अनादि हैं। तो हमारी सृष्टि के ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्होंने सृष्टि रची है, पालन करता है, सहार करता है। भगवान शिव जो उनका आजन्म में माने गए हैं कि भगवान शिव हर कण कण के अंदर वास करते हैं। महाशिवरात्रि जो आज फागुन की महाशिवरात्रि है, उसके उपलक्ष्य में आज पूरे देश के भगवान शिव जो ज्योतिर्लिंग है, हमारे शिवलिंग के रूप में जो उत्पत्ति हुई ज्योतिर्लिंग जिसको कहते हैं हम, तो वो भगवान शिव आज ही के दिन महाशिवरात्रि के दिन उत्पत्ति हुई। उसके साथ साथ माता पार्वती का पाणी ग्रहण भी आज ही के अंदर महाशिवरात्रि का वैसे तो हर महीने शिवरात्रि आती हैं, मासिक शिवरात्रि बोलते हैं उनको। महाशिवरात्रि का मतलब है कि इससे बड़ी कोई रात्रि नहीं है, क्योंकि भगवान शिव जहाँ प्रकट हुए उसके साथ साथ शक्ति और शिव और शक्ति का जो मिलाप हुआ, माता पार्वती और भगवान शंकर का जो पाणी ग्रहण हुआ, वो आज महाशिवरात्रि के दिन हुआ। इसीलिए आज के दिन का से बड़ा तो उत्सव नहीं। आज से के इस पावन पर्व पर मैं सभी देशवासियों को, विशेषकर भिवानी वासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और ये पावन पर्व हम सबके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है। और मुझे भी आज यहाँ पर इस मंदिर में, शिव जी के मंदिर में आने का अवसर मिला, आराधना करने का अवसर मिला। और भगवान शिव हम सब जानते हैं कि सब कष्टों को दूर करते हैं। तो आज के दिन जितने भी इसको पवित्रता से मनाएं और अपने कर्मों को ठीक करें। और मैं तो सभी के कल्याण की प्रभु से कामना करता हूं। अजय दामू नाम है मेरा। पिछले 24 सालों से मैं यहाँ मंदिर में हर रोज आ रहा हूँ और यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु की मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं। और ये जो लंबी लाइनें जो लगी हुई हैं, ये उसी जो आस्था जो लोगों की है, जो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उसी आस्था को लेकर लोगों की ये लंबी लाइनें लगी हुई हैं यहाँ मत। वहीं
सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में भी शिव भक्तों द्वारा हरिद्वार से लाई गई कावड़े चढ़ाई गई। शिव भक्त कावड़ियों का जत्था बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए मंदिर तक पहुंचे तथा यहाँ आश्रम के पीठाधीश्वर अंतर्राष्ट्रीय श्रीमंत जूना अखाड़ा डॉक्टर अशोक गिरी महाराज के सानिध्य में कावड़ चढ़ाई गई। इस मौके पर महाराज ने कहा कि शिवरात्रि भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। यह पर्व भगवान शिव की उपासना और पूजा का महान अवसर है जिसे लोग पूरी श्रद्धा और भक्ति से मनाते हैं। इस दिन भक्त शिव और पार्वती की पूजा करते हैं, चंद्रमा की उपासना करते हैं और शिव के लिए विशेष भोग बनाते हैं। उन्होंने कहा कि इस दिन को ध्यान में रखते हुए हमें अपने जीवन में सदा शिव की शक्ति और कृपा को महसूस करने की प्रेरणा मिलती है। हम लोग इधर जहरगिरी आश्रम में आते हैं, काफी सालों से आ रहे हैं। लोगों की इधर मनोकामना पूर्ण होती है और आज बेटा लाया कावड़, इधर के बहुत से सेवक कावड़ लेके आए तो हम सब इसी वजह से इधर इकट्ठे हुए हैं भाई बाबा का सबको आशीर्वाद मिले और जितने भी भक्त जन आए हैं जिस मनोकामना से आए हैं उनकी सभी की मनोकामना पूर्ण हो। इसी वजह से बाबा सभी पे अपना आशीर्वाद दे, हम लोगों पे भी आशीर्वाद दे कि बाबा का आशीर्वाद सभी भक्तों को मिले। ओम नमो नारायण। आज हम शिव के बाबा जहरगिरी डेरे में आज शिवरात्रि के पावन अवसर पर हमने यहाँ पे पूजा पाठ की है। दूसरी ओर हनुमान ढाणी स्थित हनुमान झोड़ी मंदिर में भी शिवरात्रि के पर्व पर सुबह से मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। शिव भक्तों ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और मन्नतें मांगी। इस मौके पर मंदिर के महंत बाल योगी चरणदास महाराज ने कहा कि भगवान शिव की आराधना शिव भक्तों के द्वारा की गई है। किसी ने गंगा जल चढ़ाया तो किसी ने दूध तो किसी ने बेलपत्र आदि सामग्री से भगवान शिव की पूजा अर्चना की है। उन्होंने बताया कि यह पर्व शांति सद्भावना को समर्पित है कि प्रदेश व देश में अमन व शांति बनी रहे। उन्होंने कहा कि भगवान शिव की आराधना से हर प्रकार का संकट दूर होता है। बहुत बढ़िया हमारा यात्रा हमारी बहुत बढ़िया रही। 27 तारीख को हमने कावड़ उठाई थी हर की पेड़ी से और आज 6 तारीख होगी। भिवानी आगे 10वें दिन भिवानी पहुंच गए जी। हर रोज 30 किलोमीटर के आसपास चलते थे और मेरी उम्र 76 साल है। मेरी ये 65वीं कावड़ है और मेरे साथी हैं 12 आदमी हम साथ थे। 12 के 12 बहुत अच्छी कुशल पूर्वक भगवान शंकर की कृपा से हम भिवानी में पहुंच गए। भगवान शिव के महापर्व पर कुलदीप गोयल परिवार की ओर से 25वीं बार 204 किलो दूध से शिव अभिषेक किया गया। इस बारे में कुलदीप ने बताया कि वे अपने गुरु की प्रेरणा से हर शिवरात्रि को दुग्धाभिषेक करते हैं। उनका कहना है कि ऐसा करके वे विश्व शांति और राष्ट्रीय एकता व अखंडता की मनोकामना करते हैं। मेरा नाम कुलदीप गोयल है। हम यहाँ शिवरात्रि के उपलक्ष्य में भगवान शिव के मंदिर में 204 किलो दूध से अभिषेक किया है और पिछले 15 सालों से ये करते आ रहे हैं हर 6 महीने में शिवरात्रि के उपलक्ष्य पे। और हमारा उद्देश्य यही है कि भगवान शिव अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखे और समाज इसी तरह भाईचारे से और भगवान के प्रति श्रद्धा में चलता रहे। महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घरेलू सिलेंडर में 100 रुपए की छूट देकर महिलाओं को तोहफा दिया है। अब 905 रुपए में मिलने वाला सिलेंडर 805 रुपए में उपलब्ध होगा। महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया। वहीं गैस संचालकों ने बताया कि 100 रुपए कम करके प्रधानमंत्री ने आर्थिक बोझ कम किया है। महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए सौगात पेश की है। इसके तहत सरकार एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को 100 रुपए कम कर देगी। भिवानी में 905 रुपए की कीमत का मिलने वाला घरेलू गैस सिलेंडर अब 805 रुपए में मिलेगा। सिलेंडर के दामों में कटौती के बाद जब महिलाओं से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि इससे न केवल महिलाओं में खुशी है बल्कि इससे परिवार पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ भी कम होगा। वहीं गैस संचालक ने कहा कि प्रधानमंत्री ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। सिलेंडर के दामों में कटौती के बाद अब भिवानी में 805 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। हमारे लिए बहुत खुशियाँ फ्री गैस सिलेंडर दे रहे हैं, इससे बहुत फायदा है। मैं पिंकी गेरा। ये नरेंद्र मोदी जी ने जो 100 रुपये गैस में कम किए हैं इसके लिए हमें बहुत ही बढ़िया लग रहा है और खुशी मिल रही है कि 100 रुपये कहीं ना कहीं कुछ तो फायदा हुआ ही है। अरे यहाँ भिवानी में 905 रुपये का सिलेंडर था और अब 100 रुपये कम होने के बाद 805 का हो जाएगा और 100 रुपये कम होने से रसोई का जो बजट है उसमें कहीं ना कहीं फर्क आएगा। और जो गैस रसोई के जो इतने बड़े हुए दाम थे उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो राहत दी है वो काफी अच्छा। थाना साइबर क्राइम भिवानी की टीम ने नौकरी लगवाने के नाम पर ऑनलाइन धोखाधड़ी के एक आरोपी को बीकानेर से गिरफ्तार किया।
पुलिस द्वारा आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसे 4 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपी से 24,000 रुपए और धोखाधड़ी में प्रयोग किया गया मोबाइल भी बरामद किया। थाना साइबर क्राइम भिवानी उप निरीक्षक विकास कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव लेघा जिला भिवानी निवासी एक व्यक्ति ने थाना साइबर क्राइम भिवानी को दिनांक 1/3/2024 को एक शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उनके फेसबुक अकाउंट पर मार्केट प्लेस पर नौकरी के लिए लिंक आया। उस लिंक को क्लिक करने पर एक टेलीग्राम में पायल गुप्ता के नाम से आईडी खुल गई, जो आईडी पर चैट करने पर आईडी चलाने वाले ने नौकरी दिलवाने के नाम पर नौकरी के लिए मेंबरशिप लेने, रजिस्ट्रेशन करवाने, मीटिंग फिक्स करवाने, होटल बुकिंग करवाने, किट लेने के लिए, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, मीटिंग अरेंजमेंट के नाम पर कुल ऑनलाइन 75,398 रुपए की धोखाधड़ी उनके साथ की। इस शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत अभियोग में प्रभावी कार्रवाई करते हुए थाना साइबर भिवानी के सहायक उप निरीक्षक विजय कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जो टीम के द्वारा ऑनलाइन धोखाधड़ी में तकनीकी साक्ष्यों का आकलन करने के बाद 3 मार्च को एक आरोपी को बीकानेर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की थी। जांच इकाई के द्वारा आरोपी को न्यायालय में पेश कर 4 दिन की पुलिस रिमांड पर हासिल किया गया था। रिमांड अवधि के दौरान आरोपी से गहनता से पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि आरोपी एमएससी का छात्र है। वह अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर नौकरी लगवाने के नाम पर लड़कियों के नाम से मार्केट प्लेस व टेलीग्राम पर फर्जी आईडी बनाते हैं और अलग अलग चार्ज लेने के बाद पीड़ित को ब्लॉक कर देते हैं। जांच इकाई के द्वारा रिमांड अवधि के दौरान आरोपी से 24,000 रुपए व एक मोबाइल फोन को बरामद किया गया है। वहीं अभियोग में अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। ये दिनांक 1 मार्च 2023 को हमारे पास एक ऑनलाइन माध्यम से और ऑफलाइन माध्यम से अलग अलग 2 कंप्लेंट्स प्राप्त हुई थी, जो दोनों कंप्लेंट्स एक ही व्यक्ति ने दी हुई थी, जिसमें उसने बताया कि उसने फेसबुक पे मार्केट प्लेस पर वो जब कुछ सर्च कर रहा था तो उसने मार्केट प्लेस पर एक ऑनलाइन जॉब का विज्ञापन देखा, जिस पे उसने क्लिक किया तो वो विज्ञापन पे क्लिक करते ही उसका एक टेलीग्राम चैनल पे लिंक खुल गया, जिस पे उनकी टेलीग्राम पे जो भी उनसे बातें कर रहे थे, उनसे जॉब के रिगार्डिंग बातें होने लगी, तो उन्होंने उसको जिगोलो सर्विस और प्लेबॉय सर्विस, इस तरह की सर्विस में जॉब दिलाने के नाम पर उसको लाखों रुपए महीने के कमाने का उन्होंने उसको सपना दिखाया, जिसके बिहाफ पे आरोपियों ने उससे रजिस्ट्रेशन फीस एकमात्र 599 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस मांगी, जिस पर जो हमारा शिकायतकर्ता था ये उनकी बातों में आ गया और इसने 599 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस उनको पे कर दी। इसके पश्चात आरोपियों ने उसको अलग अलग तरह की चार्जेस के नाम पे, जिसमें होटल बुकिंग के चार्जेस, किट चार्जेस, सेफ्टी सिक्योरिटी चार्जेस, मीटिंग अरेंजमेंट, लेट फीस चार्जेस और इस तरह के अलग अलग चार्जेस के नाम से उससे कुल टोटल 75,398 रुपये उससे हड़प लिए और इसके पश्चात भी उससे और रुपये की डिमांड करते रहे। जब शिकायतकर्ता को ये एहसास हुआ कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है तो उसने साइबर थाना भिवानी में आकर इसकी शिकायत दर्ज कराई। साइबर थाना भिवानी में तुरंत इस पर अभियोग दर्ज करके इसमें महत्वपूर्ण साक्ष्यों का अवलोकन किया और ज़रूरी डिटेल्स जो है संबंधित कंपनियों से हासिल करके हमने एक टीम को रवाना किया। साक्ष्यों के आधार पर हमने रवाना किया, जिसमें हमने दिनांक 3/3/2024 को एक आरोपी रिंकू सिंह सनोप तख्त सिंह निवासी पंचपीठ ढाणी बीकानेर को हमने इसमें गिरफ्तार किया। जब आरोपी से हमने पूछताछ की तो उसने बताया कि वह और उसके 2 अन्य साथी मिलकर एक ग्रुप की तरह काम करते हैं, जिसमें अलग अलग लोगों को प्लेबॉय सर्विस के नाम पर, जॉब दिलाने के नाम पर ऑनलाइन इसका मार्केट प्लेस फेसबुक पर विज्ञापन डालते हैं और जब जैसे ही लोग उस पर क्लिक करते हैं तो वह विज्ञापन एक टेलीग्राम की चैनल पे खुलता है, जिस पर टेलीग्राम चैनल के माध्यम से वो उनको अलग अलग फ़ोटो डालकर और अलग अलग उनके मेंटेनेंस चार्जेस के नाम पे उनसे पैसे हड़प लेते हैं और उसके पश्चात उनको ब्लॉक कर देते हैं। भिवानी के पोश इलाके सेक्टर 23 के निवासी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं। पानी की निकासी न होना, टूटी सड़कें और गंदगी के बारे में शासन और प्रशासन से बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन 13 के संरक्षक महेंद्र सिंह शोरान ने बताया कि यहाँ समस्याओं के बारे में केवल आश्वासन मिलते हैं, समाधान नहीं। सेक्टर 23 के प्रशासनिक अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना रवैये के खिलाफ सेक्टर 23 वासियों का गुस्सा फूटा तथा उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ
जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 23 के मुख्य संरक्षक महेंद्र सिंह शोरान ने बताया कि राजनीतिक दलों के लोग सभी सुविधाएं दिए जाने के बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन उसके बाद नागरिकों की सुध लेने वाला भी कोई नहीं रहता। उन्होंने कहा कि सेक्टर 23 में पिछले लंबे समय से दुर्दशा का बोलबाला है। सेक्टर 23 की सभी सड़कों की रोड यहाँ तक निकली पड़ी है, जिसके चलते यहाँ पर चलना भी मुश्किल हो गया है तथा रोजाना कोई न कोई हादसा होता है। यही नहीं, बरसाती पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के चलते बरसात के मौसम में तो यहाँ की स्थिति और भी नरकीय हो जाती है। यही नहीं, पार्कों की स्थिति तो काफी बदहाल है। इसके अलावा अन्य समस्याएं भी हैं जिनकी तरफ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों अतिरिक्त उपायुक्त ने सेक्टर 23 का मुआयना किया था, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही सेक्टर 23 की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। सेक्टर 23 का मुख्य संरक्षक हूँ। हमने कितनी बार सरकार से, पता नहीं सरकार कहाँ कभी तो कहती है कि लखपति बहना, पता नहीं कितनी योजना। सेक्टर 23 हमारी इतनी समस्याएं हैं। सबसे पहली है रोडों की। रोड हमारे कोई पैदल नहीं चल सकता। हमने घनश्याम को, एमएलए साहब को भी कह दी, चेयरमैन साहब भी आके देख गए थे। ये एडीसी यहाँ खुद आई थी, कही थी मैं बेंच डलवाऊंगी। लेडीज के सामने प्रॉमिस किया था इस पार्क के अंदर ही, जहाँ से आप अब हम खड़े हैं, लेकिन होना जाना कुछ नहीं। पता नहीं सरकार है कि नहीं है। हम पार्क नंबर 3 में खड़े हैं। इस पार्क की सबसे ज़्यादा दुर्दशा है और इसके आसपास के जो सड़क है, सेक्टर 23 की मेन सड़क, उसमें पैदल भी नहीं चला जाता, इतना बुरा हाल है। जब सीएम का मीट टू कार्यक्रम था, वहाँ भी हम एप्लीकेशन दे के आए थे शकुंतला गार्डन में। एडीसी को दे चुके हैं। एडीसी मैडम यहाँ दौरा कर चुकी है, 2 बार एक्शन और जेई आके न एस्टिमेट बना के ले जा चुके हैं। चेयरमैन प्रतिनिधि खुद आके यहाँ देख के जा चुके हैं। आता है वही आश्वासन देता है, होता कुछ नहीं है। नाम सुमित्रा और मैं सेक्टर 23 की निवासी हूँ, मकान नंबर 665। और मेरी गली, मेरी क्या पूरे सेक्टर की गली टूटी पड़ी है। सबसे बुरी दशा इसी लाइन की है, 665 की, और मेन जो लाइन है सेक्टर की उसकी। इतने यहाँ पे ना एक्सीडेंट होते हैं, बच्चे गिर जाते हैं चलते चलते, साइकिल वाले गिर जाते हैं और बुजुर्ग तो चल ही नहीं सकते। और सेक्टर में रहने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ से तो निकल जाए कहीं, वो बढ़िया है। और अब एक खबर चलते चलते, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। यह सत्य भी है। नारी के बिना समाज अधूरा रहता है और वहीं नारी पुरुष को पूर्णता प्रदान करती है। बदलते समय के साथ नारी की स्थिति और महत्व बढ़ा है। आज हर एक क्षेत्र में नारी अग्रणी भूमिका निभा रही है। इसी महत्व को देखते हुए 2001 को सरकार ने महिला सशक्तिकरण घोषित किया था। वहीं 2010 में महिला आरक्षण बिल पास हुआ था। महिला दिवस पर हम महिलाओं की शक्ति, समर्पण और साहस को नमन करते हैं। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शिवमय हुई छोटी काशी, हर हर महादेव से गूंजे मंदिर, भक्तों ने किया दुग्धाभिषेक। प्रधानमंत्री मोदी का तोहफा, एलपीजी सिलेंडर के दामों में 100 रुपए कटौती का ऐलान। सेक्टर 23 की जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों की अनदेखी से गुस्साए सेक्टर वासियों ने की नारेबाजी। नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में एक आरोपी को साइबर सेल ने किया गिरफ्तार। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।